अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बताऊँ कि कल दो सहोदर भाइयों की पीट कर हत्या करने का एक वीडियो सोशल मीडिया सहित तमाम चैनलों पर चला था। बेगूसराय के एसपी मनीष ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दिया है कि 24 घंटा के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, मामला आपको पता है कि हरपुर ढाला के पास वास्तु विहार के पीछे खेत से दो शव को बरामद किया गया था। उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और रात्रि तकरीबन 8 बजे पता चला कि दोनों भाई दादपुर के रहने वाले हैं। टीआई ओपी थाना क्षेत्र पड़ता है और दादपुर गांव है, वहीं के ये दोनों भाई निवासी थे। कहा यह भी जा रहा है, एसपी मनीष ने बताया है कि कुछ मादक पदार्थ, गांजा, चरस, इस तरह का मादक पदार्थ का कारोबार भी चलता था, जिसके पैसे के लेन देन को लेकर भी कहा यह भी जा रहा है कि पैसा बकाया को लेकर लगातार टेंशन भी चल रही थी। लेकिन इस दोनों भाई को ये नहीं पता था कि कल का दिन उसके लिए अंतिम दिन हो जाएगा। एक ही व्यक्ति ने दोनों भाई की हत्या कर दी। अब आप कहेंगे कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति की हत्या कैसे कर सकता है, क्योंकि आपने ये भी सुना था, उनके पिता ने कहा था कि घर से 4 व्हीलर लेकर निकला था और कहा था मैं कहीं जा रहा हूँ। गया तो सही उस जगह पर, लेकिन वहाँ से फिर बाइक लेकर उसी व्यक्ति का वहाँ उसके घर पर उसने अपना 4 व्हीलर लगा दिया और वहाँ से बाइक लेकर वह गया जहाँ उसे बुलाया गया था। और वहाँ जाने के बाद भी दोनों भाइयों को भनक तक नहीं लगी कि आज हम दोनों की हत्या हो जाएगी। हत्या में जो हथियार मिला है उसमें मैं आपको बताऊं कि हथौड़ी मिला है, जिसको आप हथौड़ा कह सकते हैं। वीडियो में आप देखेंगे, यानी हथौड़ा से वार किया गया था। अब कैसे दोनों की हत्या की गई, एक साथ किया गया या अलग अलग किया गया, कि इसके अलावे भी और कोई था या नहीं था, लेकिन पूछे गए सवाल पर एसपी मनीष ने बताया कि सिंगल यही व्यक्ति था जिसने दोनों की हत्या कर दी है। वहीं मैं बताऊं कि पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि परिवार में बस 2 ही भाई थे और दोनों की हत्या बदमाश ने कर दिया है। चूँकि आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सुनिए एसपी मनीष क्या कुछ कर रहे हैं और ये पूरा मामला क्या था, कैसे घटना हुई थी और कैसे जो है कहानी शुरू हुई थी और जाकर वास्तु विहार के पीछे उस खेत में एंड हुई थी। किस तरह से हत्या की गई थी, क्या मामला सामने निकल कर आई है? कल शाम बरौनी थाना अंतर्गत हरपुर ढाला के समीप में जो रैक पॉइंट है उसके पास में 2 व्यक्तियों की लाश मिली थी। 2 जेंट्स व्यक्ति थे जिनकी शिनाख्त की गई, जिनकी नाम भाई सगे भाई अमन और चमन के रूप में हुई, जो कि दादोपुर TIOP के रहने वाले थे। उनके पिताजी ने केस दर्ज किया और 24 घंटे के भीतर हमारी टीम ने, जो SIT हम लोगों ने बनाई थी, उसने इसके विधन किया है। घटना में जो मर्डर है उसको अरेस्ट किया गया, जिसका नाम विवेक है। मूल निवास इसका भी दादपुर है, थाना भगवानपुर TIOP, और वर्तमान में चाणक्य नगर वार्ड नंबर 38 नगर थाना में ये लोग फैमिली के साथ रह रहा था। साथ ही जिस जगह मर्डर हुआ, बॉडी डंप हुई, उसके पास में इसकी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें जो कि असल हमारी अब तक तफ्तीश के अनुसार वहाँ पे मर्डर हुआ और बाद में इसको लाद करके रात के अंधेरे में बंद करके बांध करके उसे फेंका गया जिस जगह बॉडी डिस्कवर हुई। तकनीकी एवं मानवीय जो आसूचना उसके आधार पे विवेक को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद उसकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त हथियार हथौड़े, जिसके थ्रू सिर पे चोट करके वार किया गया है, जिसकी घटना हुई है। बाकी पोस्टमार्टम से हमें तक डिटेल्स मिलेंगी। मर्डर वेपन्स बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त घटना को डिस्पोज करने में जो बाइक थी वो बरामद हुआ है। घटना में प्रथम जब तक ये बॉडी को उस जगह पे थी, प्रथम PO पे, जो छुपाने के लिए कंबल एट सकती है, उसका कंबल, बेडशीट, खून लगी हुई, वो बरामद हुई है। एवं जिस जगह पे मर्डर किया गया वहाँ भी हम लोगों को FSL के माध्यम से, FSL टीम ने वहाँ दौरा किया था, उसके माध्यम से हमें वहाँ पे खून बरामद हुआ है। व्यक्ति ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है एवं
बॉडी को फेंकने से पहले जो उसने इन लोगों के मोबाइल तोड़ करके फेंके थे वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। घटना का कारण क्या था? प्रथम दृष्टि अभी तक जो हमारा अनुसंधान पूछताछ से पता चला है कि ये जो दो मृतक हैं एवं ये व्यक्ति इन लोग एक आप बोल सकते हैं कि गांजा एवं स्मैक के बिक्री में इन्वॉल्व थे, शामिल थे, उसको लेकर के अनबन में, और जैसा कहना है अभी तक पता चला है गिरफ्तार व्यक्ति का कि कई बार उस पर पैसे का दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेकर वो आज ही जा चुका था और एक एक करके उसने कुछ टाइम के अंदर दोनों लोग को मिलने आए थे उससे मारा। उस बिंदु पे हमारा अग्रतर अनुसंधान अभी चल रहा है। यानी पैसे की लेन देन भी बजाय हाँ, आप कह सकते हैं कि उस व्यापार के पैसे के लेन देन में इसकी बात प्रथम दृष्टया भी सामने आई है। कि दोनों की जो सर हत्या उन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है क्या? दो में से एक का आपराधिक इतिहास हम एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें 2 आर्म्स एक्ट के पुराने केस में चार्जशीट रहा है। जिसकी गिरफ्तारी भी उसकी आपराधिक इतिहास? उसका अभी तक आपराधिक इतिहास हमें नहीं मिला है। हम लोग कर रहे हैं कि हमारे लोकल थाने में नहीं, अन्य कहीं हो तो उसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। सर कितने लोग शामिल थे? अभी तक हमें इस एक व्यक्ति के बारे में ही पता चला है और ये हमारा मानना है अब तक जो घटनाक्रम है कि इसी ने दोनों को मर्डर किया है। पीछे के लिए एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है जो मर्डर केस हुआ था, ये मोहम्मदपुर पड़ता है टाउन थाने में, इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और अनुसंधान क्रम में हमें और कुछ तथ्य सामने आए हैं जिस पर काम चल रहा है। एक व्यक्ति की उसमें अरेस्टिंग की गई है। हत्या का कारण सर? हत्या कारण अभी हम हमारे बिंदुओं की जो जांच चल रही है, कुछ 2-3 बिंदु हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है, उसके बाद हम आपको एक्सेप्टेशन बताएंगे। क्या नाम है सर? गिरफ्तार जी, क्या नाम है? जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसका नाम चंचल है, चिड़िया बरियापुर में विक्रमपुर गाँव का रहने वाला है। कहाँ से सर गिरफ्तार हुए? अपने ही जिले अंतर्गत हुई है। हो गया।